आपके सामने प्रस्तुत है नाटक बुनियाद। बुनियाद 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 बुनियाद। चारों ओर ताल चलैया गणपतिया के छावरे, जगत सुंदर लागे भैया अपन गाँव किया रे। जगत सुंदर लागे भैया अपन गाँव किया रे। जगत सुंदर लागे भैया अपन गाँव किया रे। सूरज किरनिया लाली लुटावे जुगनू चमके रात में। सूरज किरनिया लाली लुटावे जुगनू चमके रात में। घंटी बाजे कोयलिया बोले भाई, जगत सुंदर लागे भैया अरे सभी भाइयों को नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी। बहुत बढ़िया गा बजा रहे हैं भाई आप लोग। अरे आप तो एकदम बहुत बढ़िया गाते हैं भाई। अरे प्रधान जी, हाँ अब सीजन चालू हो गया है ना भट्टे का। अच्छा अच्छा हाँ, इसलिए आज पहली बार आने लगा है। अच्छा अच्छा हाँ, इसी खुशी में हम लोग नाच गा रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, गाते बजाते रहिए भाई। लेकिन आपके मालिक कहाँ है? हीरालाल जी कहाँ है? मालिक हाँ। मालिक आते ही होंगे। अरे वो देखिए नाम गिराने मालिक आ भी अरे गए। हीरालाल जी नमस्कार। अरे नमस्कार प्रधान जी। अरे आप कहाँ चले गए थे भाई? आपकी टीम इतनी बढ़िया गा बजा रही है, हैं? अच्छा अरे प्रधान जी, आपने बहुत अच्छा किया कि आप हमारे खुशी में शामिल हो गए। अरे लगलू पैसा। अरे रानी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मालिक अरे यार नमस्कार ही करोगे तो बैठोगे। नमस्कार। बैठा नहीं, लेकिन एक बात ना बताइए क्या करवा बतावा जब बताइबा ना बैठबा ना तो जाए यहाँ से तब। बैठे तो बच्चे ना कहिए हम क्या करबे। अरे बैठ जा भैया। ना बैठा क्या करबे तो से मतलब हाउ बताओ। ना बैठबा तो जा यहाँ से हटा। ना जा क्या करबे। हम गाना गाएंगे थे मालिक। अरे गाना गाइए गाना ना गाइए क्या करबे। मेरे मालिक हुआ तूने के गाई। मालिक कहीं तो गाई, मालिक न कहीं न गाई। मालिक कहीं बैठा बैठा, मालिक कहीं जाके जाओ। तूने कहा रे कहाँ का रहा तूने? अच्छा, घर का है। बैठ जाइए उधर। अरे हाँ नमस्ते, बैठ जाइए। हाँ मिलेगा मिलेगा। हाँ अरे भाई तो अपना गाना बजाना शुरू कीजिए आप लोग। अरे साथियों, मैं एक बात बताना भूल गया। क्या? ये जो प्रधान जी हैं बहुत अच्छा गाना गाते हैं। प्रधान जी तो बड़े छुपे रुस्तम की अरे नहीं भाई ऐसा ही क्या हीरालाल जी अरे आप गाना तो बनता है, आप तो गा दीजिए खुशी का अवसर पर। प्रधान जी ये गाना आपका होना चाहिए। क्यों भाई होना चाहिए ना। हमारे खुशी में होना चाहिए। देखिए देखिए जनता लोग की कह रही होना चाहिए। ठीक है हम गाते हैं, लेकिन आप लोग को भी मेरा साथ देना अरे पड़ेगा। ठीक है हमारी हीरालाल जी आपको भी अरे जरूर देंगे। चुपचाप नहीं बैठना है आपको हमारे साथ। ठीक है ठीक है ठीक है। शुरू करते हैं। हाँ। अरे जुगुल जोड़ी रे जुगुल जोड़ी। अरे जुगुल जोड़ी रे जुगुल जोड़ी दोनों पनिये के डाले। जुगुल जोड़ी दोनों पनिये के डाले। जुगुल जोड़ी दोनों पनिये के डाले। जुगुल जोड़ी रे जुगुल जोड़ी रे जुगुल जोड़ी दोनों पनिये के डाले। बड़की के सोहेला कमर घर लगाओ कमर घड़ी लगाओ छोटकी के हो। अरे छोटकी के सोहेले सब डोरी दोनों पनिये के डाले। जुगुल जोड़ी दोनों पनिये के डाले। जुगुल जोड़ी दोनों पनिये के डाले।
एक मिनट जुड़ा सजने एक बात लोग के प्रधान जी के बारे में न बताओ बतावत है प्रधान जी रामलीला में सुपनखा का रोल करत रहला क्या पक रहे हो नहीं सुग्रीव का करत रहला सुग्रीव अरे शांत रहिए आप, शांत रहिए सही भाइयों। अरे इस खुशी के अवसर पर जो हमारे भट्टे में पहली बार आग लगा इस सीजन में, उसके अवसर पे मैं आप सभी के लिए मिठाई लाया हूँ। क्या मतलब वो हमारी गाड़ी में रखे हैं। सरदार जी, हाँ मालिक। आप सभी को एक एक पैकेट बांट दीजिएगा, ठीक है? मालिक रुका मदद किए बताए क्या जल्दी हो हाँ बोला बोला मैं घरों कुछ पहले ले जाएगा अब क्या कौन मिठाई हो छेना हो। ना हो गुलाब जामुन ना लिया पूरे बजे हो रखा। अरे ले आओ अरे 2 डब्बा चाहिए हमके अरे मिठाई कई बार। अरे ले लेना भाई, ठीक है ले लेना, ठीक है। नहीं के कह रहा का अरे मिठाई खाएंगे तो आपका नशा उखड़ जाएगा। हाँ ये तो सही बात है। अरे घरे ले जा भौजी हो ओकर लइका उन्हें कहिए ना सरदार जी, हमें दे दीजिएगा 2 पैकेट। ठीक मालिक ठीक। ठीक है। अच्छा साथियों, हम चलते हैं ना, आप लोग समय से भट्टा पहुंच जाइएगा। ठीक है, नमस्ते। अभी पंचायत भवन पे चलना है भाई, चलिए चलिए। अरे आप लोग आइए बजे, ठीक है। हाँ ठीक है, नमस्कार नमस्कार। माझे दुर्गईत भाटे हम मालिकईत भाटे समस्या मेरी कौन सुनेगा समस्या मेरी कौन सुनेगा मोरे भैया अरे भाई लोग, आप लोग जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाइए। हाँ खूब मालिक तेज हो गया है ना। आराम से, कोई ना झुकिए, आराम से। हाँ मुन्ने काम बंद करा और धूप हो गया और मालिक से बात करते हैं। मालिक रुक गया पहले टेम्पू हो चल रहा बोलो बंदरो। मालिक हमने 42 टिप ईटा निकाल दिया। अच्छा, अब धूप देखिए बहुत तेज हो गया। आज के लिए बस इतना काफी है। हाँ मालिक, मैंने भी 45 टिकट निकाला है मालिक। अरे अब भाई घर लोग, पे जाना है मालिक, खाना बनाना है। बच्चे भूखे हैं। भूखे हैं। आप लोग कम से कम 8-10 टिप ईटा और निकाल दीजिए। 50 टिप हो जाए तब आप लोग घर चले हां जाइए। भौजी 10 की पाव निकल रहा अरे अभी खाए बनाओ के बाद तो हम भाई ना अरे दिन भर शराब पी के इधर उधर घूमते रहते हैं, खाना बनाने चलो आप लोग जाइए। जी मालिक बंद करो काम, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो काम सभी लोग, बंद करो है। तुम लोग कौन हो? हम लोग मजदूर हैं। मजदूर हो? लोग मजदूर है हम आदमी हैं भट्टे का मालिक हीरा लाल कहाँ है? बहुत बढ़िया आदमी रहना गुजर बिना हाँ बुला उनको। मालिक तुम लोग मालिक क्या हुआ मंगरू, चिल्ला क्यों रहे हो? मालिक पुलिस है। क्या हुआ है इधर ला लेते हैं आप हीरा लाल है? देखिए आपके भट्टे के ऊपर कंप्लेन आई है। कंप्लेन? कैसा कंप्लेन? देखिए कंप्लेन ये है कि आपके भट्टे की जो चिमनी है उसकी हाइट बहुत कम है, जिसकी वजह से प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है। खाली 5 फीट और जुड़वाना सुपर ना और पता चला है कि यहाँ पर बाल मजदूरी भी होती है। बाल मजदूरी? हाँ आपको किसने बता दिया कि यहाँ बाल मजदूरी हो रहा है? देखिए ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब तक इस भट्टे की अच्छी तरह से जांच पड़ताल नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर कोई काम नहीं चलेगा। है बंद करो। पैकार भट्टा का सीटी स्कैन होई क्या? अरे इधर आइए ना साहब, ये पकड़िए। इला ऐसे चिमनी का हाइट बढ़ जाएगी और जौन कुल बाल मजदूरी कुल 18 साल के ऊपर हो जाइए। आप लग रहा है आप नए आए हैं ना? अरे हाँ नए आए हैं। पुराने वाले साहब। ठीक है तो अपना काम चालू रखिए आप। अभी कोई दिक्कत होगी, जो आपका वारंट आया है, कंप्लेन आया है, उसको हम थाने में देख लेंगे। ठीक है चलते हैं, फिर आएंगे आपके यहाँ। चलो तो साहब कुछ देख ले यार साहब भी मोबाइल हो मालिक
हाँ मंगरू। ये पुलिस मालिक? अरे क्या बताएं मंगरू, इन सबों से मैं परेशान हो गया हूँ। अरे कोई भी चौकीदार नया आता है, आ जाता है भट्टे पर, उन्हें पैसा देकर फिर वो चले जाते हैं। घबराओ मत, तुम जाओ घर जाओ। ठीक मालिक प्रणाम। हाँ जाओ। मंगरू चाचा, मंगरू चाचा, ये देखिए। अरे क्या हुआ इसको? बेटा बेटा क्या हो गया मेरे बेटे को? ये कैसे हो गया? अरे क्या बताऊं चाचा, भट्टे पे ईंट का चट्टा लगा रहा था, चट्टा अचानक भसक गया और सारी ईंट इसके सर पे गिर गई। इसके सर में देखिए चोट आ गई, इतना ज्यादा खून बह रहा था कि गमछे से बांध कर लाया हूँ। मेरा बेटा। मंगरू तू चुप रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेटे को, मैं हूँ ना, घबराओ मत। मोहन। हाँ मालिक। तुम ना मेरी गाड़ी ले लो, इसे बैठा कर अस्पताल ले चलो। जी मालिक। ये पकड़ो। और जरूरत होगा तो मैं दूंगा ना, घबराओ मत, मैं हूँ ना। लेकिन चलो मैं भी आ रहा हूँ, आराम से जाना। हम मजदूरी के भागे, हम नारी के भागे, समस्या मेरी कौन सुनेगा, समस्या मेरी कौन सुनेगा। अरे सभी भाइयों को नमस्कार। अरे नमस्कार भैया, कैसे हैं? आइए बैठिए बैठिए। भाइयों आप लोग नहीं जानते हैं? अरे समाज सेवक है। हाँ, समाज सेवा क्या, देखिए जो गांव में बातें होती हैं इनको पहले उसके बारे में जानकारी हो जाती है, बातें भी, और क्या कहते हैं उसके बारे में ये सबको विस्तार से बताते हैं और समझाते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सही कर रहे हैं। तो ऐसा करिए आप लोग बात करिए, मैं तब तक ये हाँ काम करिए। ठीक है थोड़ा चाय पिलाइए भाई। गुरु भाई, कल आपके बेटे के साथ जो हुआ अच्छा नहीं। एक ही बेटा है आपका और कल उसको भी चोट लग गई है। सही कर रहे हैं मुरारी भाई। इस साल भट्टा पर काम करने वालों में से 4 लोगों की मौत हो गई और तो भैया एक तो गंभीर रूप से घायल है। भैया ऐसा कब तक चलेगा भैया? हाँ भैया, पिछले 2 महीनों में 2 लोग मरे हैं और मुरारी भैया ना दोनों अलग अलग कारणों से। सही कह रहे हैं मोहन भाई। आप लोग उस सोहन भाई को जानते हैं ना? जो हमारे साथ काम करता था। अरे दिन भर तेज धूप में काम करता था, जिसकी वजह से उसके दिमाग में बुखार चढ़ गया और वो अचानक गिरा और मर गया बेचारा। उसकी बिटिया भी सयान हो गई, उसके शादी की चिंता उसे दिन रात खाई जा रही थी और वो अपना बिल्कुल था ना, प्रदूषण की वजह से सांस नहीं ले पा रहा था। भैया ये प्रदूषण क्या होता है? अरे कूड़ा करकट धुआं धक्कड़ ये प्रदूषण भैया। अच्छा अच्छा दम घुटने के कारण एक दिन मर गया बेचारा। अच्छा। और कल का तो आप लोग जानते ही हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार राजी नमस्ते। क्या हो गया आपको, क्यों खांस रहे हैं इतना? अस्पताल से आ रहे हैं भैया। अस्पताल से? हाँ। क्या हो गया आपको? हाँ भैया मैं बता रहा हूँ, मैं इन्हें डॉक्टर साहब के पास से लेकर आ रहा हूँ। अच्छा। और डॉक्टर साहब बोले हैं कि इनको टीबी का लक्षण है। इन्हें टीबी कैसे हो गया भाई? भैया डॉक्टर साहब कह रहे थे कि यह सब प्रदूषण की वजह से हो रहा है। बाप रे बाप, यह तो बड़ा जुलूम हो गया। जुलूम तो हुआ भैया। अच्छा मैं इन्हें के घर पर छोड़कर आता हूँ। ठीक है आप लोग चलिए भट्टे पर। हाँ प्रधान जी, ये सब जो समस्याएं हो रही हैं, लोग मौत मर रहे हैं, इस पर हमें कुछ सोचना होगा प्रधान जी। हाँ सोचना जरूरी सही है। कहा भाई अपने। तो प्रधान जी क्यों ना इन सब बातों को लेकर कल शाम को एक मीटिंग रखी जाए। बहुत सही बात है, इस विषय को लेकर एक मीटिंग होनी चाहिए। आप लोग गांव वालों के साथ और भट्टा पे जो मजदूर है उनके साथ, मालिक के साथ एक मीटिंग रखिए। मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है तो भाइयों, वो जो भट्टा है उसके बगल में जो पीपल का पेड़ है, उसी के नीचे सभी मजदूर भाइयों बहनों को बुलाइए और गांव के लोगों को भी बुलाइए और जितने भी मालिक है उन लोग को भी बुलाइए। ठीक है मुरारी भाई, हम लोग आगे सूचना दे देंगे। ठीक है सूचना दे देना बेटा। हाँ ठीक है, चलिए। हम मजदूर ही बांटेंगे, हम मालिक ही बांटेंगे, समस्या मेरी कौन सुनेगा, समस्या मेरी कौन सुनेगा मोरे भैया। आप सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार और अभिवादन। आज की ये जो बैठक बुलाई गई है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं
ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर भाई बहनों की आज जो स्थिति है वह बहुत ही विकट और नितांत शोचनीय है। जोखिम भरा काम होने के बावजूद उन मजदूरों को कोई सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं हो पाता। भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों और उनके बच्चे अत्यधिक प्रदूषण और गर्म वातावरण में रहने को मजबूर हैं। अरे मुरारी भाई, मजबूर कहाँ नहीं होंगे? अरे काम नहीं करेंगे तो भूख से मरेंगे। बच गए तो बीमारी से मरेंगे। यही कह रहे हैं। और प्रदूषण फैल रहा है। हाँ, और भैया हमारे बच्चों के लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था है ही नहीं। और भैया हम औरतों के लिए कोई शौचालय और स्नान घर भी नहीं है। अभी बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। देखिए, इसी तरह ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के पास किसी तरह का कोई भी मनोरंजन का साधन न होने के कारण वे नशे की चपेट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वे अपना सारा रुपया पैसा नशे में खर्च कर देते, उड़ा देते हैं। इसकी वजह से उनकी आर्थिक विकास भी नहीं हो पाता। तो भाइयों बहनों, मैंने अपनी बात रखी है, आगे आप लोग बोलिए। मुझे कुछ करना है, बोलिए बोलिए मगर भाई। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। देखिए, हम मजदूरों की जो समस्या थी वो मुरारी भाई ने कह दी, लेकिन हमारी जो मांग है वो पूरी क्यों नहीं हो रही है। मैं यह चाहता हूँ कि हमारे बीच में भट्टे के मालिक हीरा लाल जी उपस्थित है। मालिक है, मालिक। हाँ, हमारी जो समस्या है उसका समाधान यही निकाला। बहुत सही मगर भैया। हीरालाल जी, हाँ प्रधान जी, भाई देखिए क्या समस्या है, हाँ, आइए। थोड़ा उसको हल कीजिए। बोलिए। आप सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग अपनी समस्या को लेकर आज यह बैठक बुलाई है और मुझे आमंत्रित किया है। साथियों, मैं आप लोगों से अलग नहीं हूँ, मैं आपके दर्द को बखूबी जानता हूँ। अगर मालिक है, अगर मजदूर है तो मालिक का अस्तित्व है। अगर मजदूर ही नहीं रहेगा तो मालिक क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपके समस्याओं को बखूबी जानता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों को वो सारी सुविधा मिले जिन पर आपका अधिकार है। मालिक, अगर आप चाहते हैं कि हमें सारी सुविधाएं मिले तो आप करते क्यों नहीं मालिक? हम बताओ नहीं करियान। जब कुल मजदूर खत्म हो जाएंगे। अरे यार, सही बात है, लोग को पढ़ाएंगे। अरे यार, मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा था कि मैं आपके लिए तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ और नहीं करने के बहुत से कारण हैं। मालिक, क्या कारण है, जरा हम लोगों को खुल के बताइए। पहला कारण यह है कि जैसा आप लोग जानते हैं कि ईंट को पकाने के लिए बहुत ज्यादा कोयले की जरूरत होती है कि नहीं चाचा जी? होती है ना? होती है कि नहीं? होती है ना? और कोयला बहुत महंगा हो गया है और कोयले को खरीदने में बहुत सारा रुपया पैसा खर्च करना पड़ता है। और सरकार कारखाना चलाने वाले लोगों को सब्सिडी पर कोयला उपलब्ध कराती है, यानी छूट पर उपलब्ध कराती है। और हम भट्टा मालिकों को वो कोयला खरीदने के लिए कोई भी छूट या सब्सिडी नहीं देती है, जिसके कारण हमारे पास पैसा नहीं बच पाता। मालिक, इस सरकार क्यों भट्टा मालिकों के साथ भेदभाव करती है? अरे इन्हें भी कोयला कम दाम में देना चाहिए। मालिक, और दूसरा कारण यह है कि प्रदूषण की भट्टे से निकलने वाले प्रदूषण की वजह से भट्टा मालिकों को सरकारी विभागों द्वारा शोषण का शिकार होना पड़ता है, जिसके कारण आप सभी के हित के लिए हमारे पास उनका पैसा नहीं बचा। अरे हीरालाल जी, ये सरकारी विभाग द्वारा शोषण का मतलब समझे नहीं। हम बताते हैं कैसे शोषण होता है। हमारा जहाँ भट्टा है वहाँ बगल में चौकी है। चौकी वाले जब भी नए कोई चौकी इंचार्ज आते हैं तो आ जाते हैं भट्टे पर, पैसा लेते हैं, कहते हैं कि आपके भट्टे की ऊंचाई कम है, प्रदूषण हो रहा है, चिमनी कम है, चिमनी की ऊंचाई कम है, प्रदूषण हो रहा है, अनगिनत कारण से पैसा लेते रहते हैं। और हमें नई तकनीक अपनाने के लिए बैंक से कोई भी लोन नहीं मिलता है।
और जीएसटी 5% से बढ़कर 12% हो गई है। जिसकी वजह से आप लोगों के लिए स्नानागार, शौचालय और आपके बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा। मालिक, ये सब सारी समस्याओं का कोई उपाय तो होगा ना मालिक? मालिक, अग्रसेन जी के भट्टे पर ना जितना मजदूर है ना, उन्हें सारी सुविधा मिलती है। हाँ, इसीलिए तो उन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है और आसपास के गांव में कोई प्रदूषण नहीं होता है कि नहीं? देखिए, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए, जो आपका भट्टा है और आसपास की जितने भी भट्टे हैं वे पुरानी पद्धति से चल रहे हैं, ठीक है। और जिसके कारण उसमें अत्यधिक कोयला खर्च होता है और उसमें उसी के कारण बीमारी भी फैलती है और प्रदूषण भी होता है। और बात की जाए अग्रसेन की भट्टे की, तो वहाँ पर कोयले का कोई उपयोग ही नहीं है। हाँ, क्योंकि भैया वहाँ के भट्टे मालिक ने वे अपने यहाँ न्याय संगत बदलाव करके वहाँ पर बायोकोल या उसको कहा जाता है गुल्ला, हाँ, उसके द्वारा ईंट पकाते हैं। बायोकोल को नया ब्रांड डालो भैया। देखिए, दाल का कोई नया ब्रांड नहीं है। बायोकोल का मतलब ये होता है जो आपके खेत में पराली होती है, पराली मतलब समझते हैं आप लोग खेत में पराली, जो पूरा उड़ा जो छूटा उटा रहता है और जो घास होस रहती है उसको लेकर सरसों का जो वो रहता है जो भूसा, और साथ ही जो चीनी मिल से निकली हुई मही रहती है, उन दोनों को आपस में मिलाकर सुखाकर मशीन द्वारा कोयले की तरह ही जलाने योग्य बनाया जाता है, जिसकी वजह से धुआं भी कम उठता है और बीमारी भी कम होती है और ईंट की क्वालिटी भी अच्छी होती है और एक तरह की। मुरारी भाई, ये बायोकोल गुल्ला जो बता रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा महंगा होगा और उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगाना होगा और हमारे पास इतना रुपया पैसा है नहीं। देखिए हीरालाल जी, ये जो कोयला है, कोयले की अपेक्षा ये जो बायोकोल है बहुत कम दाम में और सस्ते दाम में मिलता है। अच्छा, और भैया जान लीजिए कि हम लोग को बायोकोल के साथ साथ जिगजैग पद्धति भी अपनानी होगी। जिगजैग पद्धति? हाँ, मतलब जिगजैग पद्धति का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे टेढ़े मेढ़े तरीके से। देखिए, आपके भट्टे में कोयले की भट्टी होती है, उसके चारों तरफ ईंट बिछा होता है पकाने के लिए, और जो ईंट दूर होता है वहां तक आंच अच्छे से पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से हमको और उसमें ज्यादा से ज्यादा कोयला डालना पड़ता है। उसी को लेकर ये जिगजैग पद्धति है, जिसमें भैया हर ईंटों के पास सही मात्रा में, बराबर मात्रा में आंच पहुंचती है। समझ गया मैं। अब आज से मैं अपने भट्टे पर बायोकोल का उपयोग करूंगा, साथ ही जिगजैग पद्धति भी अपनाऊंगा। मालिक, अगर आप इस नई पद्धति को अपनाते हैं तो हमारा आर्थिक विकास भी बहुत तेजी से होगा और आपका भी मुनाफा होगा। मालिक, मुझे भी कुछ कहना है मालिक। अरे बोलिए मुन्नी जी, बोलिए आप क्या कहना चाहती हैं? मालिक, मुन्नी भौजी को आदमी मजदूर लोग करते हैं उतना मेहनत तो हम औरतें भी करती हैं, तो हमको रुपया पैसा कम नहीं दिया जाता है मालिक। ये बहुत सही बात कही आपने। देखिए, नियम महिला हो या पुरुष दोनों के लिए बराबर है। जितनी मजदूरी पुरुष को मिलती है उतनी मजदूरी महिला को भी मिलनी चाहिए। सही बात है। पुरुष महिला में किसी भी तरह का कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। भेदभाव हाँ, ट्रैक्टर चला रही है भाई। और भैया जान लीजिए, अगर ऐसा कभी होता है भेदभाव, तो आप लोग मालिक के खिलाफ लिंग भेद का मुकदमा भी दायर कर सकते हैं। हाँ, और भैया सारे के सारे भट्टे को जेंडर सेंसिटिव होना होगा। हाँ मुरारी भाई, इस विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए, जरूर कहिए। मेरी तरफ से कोई भेदभाव नहीं होता है, मैं इनको सारा रुपया पैसा दे देता हूँ, लेकिन जो बीच में बिचौलिए होते हैं उनकी वजह से आप लोगों को आपका पूरा मेहनताना नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आप लोग को परेशानी करनी पड़ती है। ये तो बहुत गड़बड़ बात है हीरालाल जी। बेचारा मजदूरी ये लोग करे, मेहनत ये लोग करे, पैसा कोई तीसरा खाए, ये तो ठीक नहीं है। आप प्रधान जी सही बोल रहे हैं। प्रधान जी, मैं बात बोलो। हाँ बोलिए। मेरे ख्याल से इन बिचौलियों को हटा देना चाहिए। हाँ, ताकि जो हमारी मजदूरी है मालिक से सीधा हमारे पास आ जाए, तो हमारी स्थिति भी सुधर जाएगी। आपने एकदम सही बोला है। आज से हम भट्टा मालिकों और मजदूरों के बीच में
बिचौलियों का कोई काम नहीं रहेगा। ये बात सही है। और जो भी बातचीत होगी आपके और हमारे बीच में। और हीरालाल जी एक बात और है, अगर आप अपने भट्टे को और भी ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप मजदूरों की ट्रेनिंग करवाइए। ट्रेनिंग, हाँ, जिससे ही अच्छी तरह से वो सब बनाएंगे पकाएंगे और साथ ही साथ इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और उसमें कोयला भी कम खपत होगा और जिससे आपका भी मुनाफा होगा। हाँ मुरारी भाई, आप लोगों की जो जो मांगे हैं मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इसका खरा उतरूं। साथियों, आप लोग इस मीटिंग में बुलाकर मुझे बहुत अच्छा किया, मुझे नई नई जानकारी मिली और आपकी समस्या के बारे में पता भी चला। इसलिए आपके विकास के लिए और अपने भट्टे के विकास के लिए जो भी न्याय संगत बदलाव की जरूरत होगा वो मैं करूंगा, क्योंकि आपके इन मेहनत के बल से बने ईंट से लोग अपने घरों की बुनियाद रखते हैं। आपकी वजह से ही लोग अपने सर पर छत मिलता है। इसलिए आपका जीवन सुविधा, सम्मान और सुहाग के बुनियाद पर टिका रहना चाहिए। क्यों प्रधान जी, मैंने सही कहा ना? बहुत सही कहा हीरालाल जी। आपको अब करना होगा, मजदूर, मालिक और जो सरकारी विभाग के लोग हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा। बहुत सही बात है प्रधान जी, क्योंकि औलाद है हम देश के बुनियाद है। मेहनत करके इंसानों को सम्मान मिलना चाहिए। महिला पुरुष भेदभाव सुरक्षा मिलनी चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य सुविधा सौहार्द मिलना चाहिए। हम देश की बुनियाद है, सम्मान मिलना चाहिए।